नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल में शुरू हुए पंडितों के नए आंदोलन की, अर्थात सड़क पर ब्राह्मण। बात करेंगे आंदोलन के कारणों की, बात करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान की, साथ ही बात करेंगे ऐलान के पीछे राजनीति और इसके कानूनी प्रावधानों की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये राज्य में पंडितों की, जो डेपुटेशन देने पहुंचे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तमाम इमामों को दी जाने वाली सुविधाओं की, जिसका हकदार खुद बंगाल के पंडित समाज भी अपने आप को मान रहे हैं। इस हक का अधिकार को लेकर बंगाल के पंडितों ने पहल शुरू कर दी है। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से सड़क पर उतरकर विरोध जताने के बाद ब्राह्मणों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इमामों को मेहनताना व जमीन दिए जाने की सरकारी घोषणा के बाद अब हिंदू धर्म के पुजारी भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। पुजारी संगठनों ने भी खुद को इस मेहनताना का अधिकारी बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करने की पहल शुरू कर दी है। शनिवार को महानगर में पुजारियों ने एक रैली निकालकर इमामों को दिए गई सुविधाओं को पुजारियों को भी दिए जाने की मांग की थी। ब्राह्मण इंटरनेशनल संगठन की ओर से इस मांग को लेकर सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण इंटरनेशनल की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल राइटर्स में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा, लेकिन मुख्यमंत्री के राइटर्स में न होने के कारण संगठन की ओर से सीएमओ दफ्तर में ज्ञापन सौंप दिया गया। जी हां, ब्राह्मण समाज ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है और इस मुद्दे पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयोजक हैं बंगाल के अनिल मिश्र जी। अनिल जी, सबसे पहली बात कि आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की है आपने? हेलो जी अनिल जी, आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन सौंपकर सरकार से क्या मांग रखी है? हमने मांग की है कि जिस तरह से इमामों को एक संप्रदाय विशेष को कोई आरक्षण दिया जा रहा है, एक मतलब सहायता दी जा रही, सुविधा दी जा रही है, वैसा ही एक बहुसंख्यक समाज, हमारा पुजारी समाज जो सनातनी सभ्यता को, धर्म को आगे बढ़ाता हुआ आ रहा है, उनको भी इन सुविधाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ कोई वर्ग विशेष को या संप्रदाय विशेष को ऐसी कोई सुविधा न दी जाए, सुविधा दी जाए तो सबके लिए दिया जाए। जी जी, ये जो मांग आप लोग रख रहे हैं इमामों के लिए, तो एक सुविधा है कि एक हिसाब किताब है, क्योंकि उनका जो एक ढांचा बना हुआ वक्फ बोर्ड के थ्रू ये उनको ये नियुक्ति की मिलती है, लेकिन आप लोग कैसे मांग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अगर आप किसी बोर्ड की बात करते हैं तो संविधान सम्मत आज इमाम हो, पुजारी हो, ब्राह्मण हो, ईसाई धर्म के पादरी हो, आज अगर किन्हीं विशेष धर्म के लिए अपने संविधान में भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं है। अगर सुविधा या तरक्की दिया जाना है किसी संप्रदाय को या किसी धर्म को, तो सबके लिए समान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी संप्रदाय विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे संप्रदाय की मुख्यमंत्री है। हम लोग उनको साधुवाद देना चाहेंगे कि एक पहल कर रहे हैं, किंतु यह पहल सबके लिए होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि ये पहल सबके समान होना चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह हमारे साथ हैं। शंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं कि ये राज्य में मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है इमामों को 30,000 इमामों को 2,500 रुपए प्रति माह वेतन देने का जो ऐलान किया है, कितना ये बयान ठीक लगता है? लग रहा है कि हमारे साथ लाइन संपर्क नहीं मिल पा रहा है। राज्य के इमामों को सरकारी सुजोग सुविधा के साथ साथ प्रति माह 2,500 रुपया सम्मानित देने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले को वामपंथियों के साथ साथ युवा कांग्रेस अध्यक्षा मौसम बेनजीर नूर ने गलत ठहराया है। साथ ही कांग्रेस युवा नेत्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को सांप्रदायिक भावना के भड़काने में भी संभावना व्यक्त की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अभी अलायंस में है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, पर जिस तरह से एक अलायंस पार्टनर को ट्रीट करना चाहिए वैसे ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल रहा है। हमको सबको इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कौन क्या दल करेगा ये कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। और हम हम लोग को जो दिखाई दे रहा है, हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारे वर्कर्स लोग को
अटैक किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग मूवमेंट किए हैं, आगे भी करेंगे। ये टीएमसी के वर्कर्स ही ज्यादा कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह पे सीपीएम के वर्कर्स भी कर रहे हैं। वेल, कांग्रेस हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ leading papers or any paper for that matter. We believe that people should have, this is a democracy, people should have a right to read whichever paper they wish to read. A government or any chief minister cannot dictate terms to the people of the state as to what paper they are going to read. This is their birthright, I would say. I think the way the government is moving towards giving, you could say, perks to a particular religious people, and in this situation lot of other religious people are also coming up and saying that we also should get some perks. So this is a very dangerous situation, I think, for a secular state. जी हाँ, मौसम नूर बता रहे हैं सेकुलर स्टेट के लिए ये खतरा है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि जिस बयान को लेकर कांग्रेस सहित तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां और पंडित समाज आंदोलन की राह पर हैं, दरअसल क्या है वो बयान, अर्थात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। সূত্রিতে সব চলে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও আমি একটা প্রস্তাব রাখি। প্রস্তাবটা হচ্ছে এটা নয় যে আমি চাপিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে বুঝবেন, ভুল বুঝবেন না। আমি কিন্তু খুব কষ্ট পাবো, দুঃখ পাবো যদি আপনারা ভুল বোঝেন। আমি প্রথমেই বলি, इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होना चाहिए। जो बात हम कहते हैं वो टास्क फोर्स ठीक करेंगे। अगर वो आपका धर्म का मुताबिक है, अगर आप ले सकते हैं तो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ওয়াকফ যে আমাদের আছেন ওয়াকফ কমিটি, ওয়াকফের থ্রুতে আমি জানি এখানে প্রায় 70-77টা ইমামকে কিছুটা সাহায্য দেয়া হয়, খুব কম, মাত্র 77 জন। অথচ আমার সংখ্যায় আমরা যদি জানুয়ারি মাসটাকে কাট অফ ডেট ধরি 2012, প্রায় 30-40 হাজার ইমাম হবে, তার কম তো বেশি নয়। তাহলে পয়লা বৈশাখ থেকে আমার 30 হাজার ইমাম ভাইদের আমরা ওয়াকফের থ্রুতে 2500 টাকা করে একটা অনারিয়াম দেব। এখন যেহেতু আমাদের খুব অভাব আছে, তা সত্ত্বেও আমরা দিতে শুরু করব ওয়াকফ থেকে। যদি আরবান ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন, যাদের ঘরবাড়ি নেই থাকার জন্য, আমরা মাইনরিটিসের জন্য আবাসন তৈরি করছি। माय अर्बन मिनिस्टर, हमारा जो अर्बन डिपार्टमेंट है फिराद हाकिम है, वो आपको कर देंगे। हाउसिंग भी है, हाउसिंग हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है जो जिला में है, যারা গ্রামে আছেন, জেলায় আছেন, তাদের জন্য আমাদের অনেকগুলো প্রকল্প আছে। আমি একটা নতুন প্রকল্প শুরু করেছি, সেটার নাম হচ্ছে নিজ ভূমি নিজ গৃহ। 3 কাঠা করে জমি আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আপনাদের দেব, বাড়ি করার টাকাও আমরা দেব। সুতরাং আপনারা ওই জায়গাটায় নিজের বাড়িও করতে পারবেন এবং একটা ঘরও করে থাকতে পারবেন, একটা দুটো ঘর করুন, ছোট্ট একটা দোকানও করতে পারবেন। এছাড়াও বন্ধু, ইমামদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্টাইপেন্ড, স্কলারশিপ যদি আপনারা চান, আবু আয়েশ মন্ডল এখানে আছেন, দাঁড়ান। আবু আয়েশ মন্ডলকে আমি রিকোয়েস্ট করব তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্টাইপেন্ড মাইনরিटी कमीशन থেকে দেবে। আমরা এগুলো করছি। কথা যা দিয়েছিলাম, हमारा जिंदगी में एक ही वादा है, अगर वादा किसी को करते हैं तो वादा को हम पूरा पूरी कामयाबी करते हैं। अगर हमारा वादा है तो हम जिंदगी को कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम वादा निभाने के लिए तैयार है। हम किसी को साथ हम बिकते। जी हाँ, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इमामों को, जो राज्य 30,000 इमाम हैं, उनको 2,500 रुपए मेहनताना देने की जो घोषणा की है उसको पूरा करके दिखाएंगी, जैसा कि उन्होंने कहा। फिलहाल ताजा विशेष में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। के बाद एक बार फिर से ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंगाल में शुरू हुए पंडितों के नए आंदोलन की, अर्थात सड़क पर पंडित की, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में उपस्थित हैं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयोजक हैं पश्चिम बंगाल के अनिल मिश्र। अनिल जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि ये जो तमाम जो ममता ने घोषणा किया है मुख्यमंत्री ने, ये इससे क्या ये इस घोषणा में क्या आपको कहीं राजनीतिक झलक नजर आ रही है क्या? अनिल जी,
अनिल जी, इस पूरे कार्यक्रम में ममता ने जो 30,000 जो इमाम है राज्य के, उनको ये एक मेहनताना देने का जो अनाउंसमेंट किया है, सम्मानित देने का जो अनाउंसमेंट किया है, 2500 रुपए प्रति माह और उसके साथ जमीन जायदाद सब कुछ, तो ये क्या लगता है, ये राजनीतिक फैसला लगता है आपको? देखिए, ममता जी ने, मैं एक मुख्यमंत्री है जी, हम एक समुदाय विशेष से एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हुए हैं जी। ममता जी का अगर कोई निर्णय है तो मेरा इतना ही कहना है कि वो सबके लिए होना चाहिए। अगर राजनीति विशेष के लिए ऐसा हो रहा है जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी कर्म, कोई भी काम एक मुख्यमंत्री के लिए सारे के सारे राज्य के सारे के लोगों के लिए होना चाहिए। हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हमने ममता जी से आग्रह किया है और आगे अब अनिल जी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर उपस्थित हैं आरएसपी के वरिष्ठ नेता खिति गोस्वामी हमारे साथ हैं। पूरे मुद्दे पर खिति जी से सीधे बात करते हैं। खिति जी, सबसे पहले ताजा विशेष में आपका स्वागत है। खिति साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। खिति साहब, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30,000 इमामों को जो मासिक हर महीने जो 2,500 रुपए सम्मानित देने का जो ऐलान किया है, इसमें कितना राजनीतिक झलक लगता है आपको, राजनीतिक फैसला लगता है? खिति जी। फिलहाल लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है हमसे। खिति गोस्वामी का आरएसपी के नेता हैं, तो उनसे हम लोग बात करेंगे। खिति गोस्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल पूछते हैं अनिल जी से। अनिल जी, ये आप लोग डिमांड कर रहे हैं, राज्य के 30,000 लोगों को एक मेहनताना देने का ममता ने फैसला किया है। अब आज ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आया है, तो क्या लगता है कि आपको इसमें क्या, कि ममता को जो ब्राह्मण समाज है उनको भी ये मेहनताना देना चाहिए? को और देवालयों को, गंगा घाटों को हमेशा से ही आप देखिए, आज आप मंदिरों में जाइए, आज पुजारियों की दशा देखिए, उन्होंने हमेशा से ही अपने परिवार का पालन पोषण करना हो या जो भी हो, कम से कम में उन्होंने चलाकर, किंतु अपने धर्म को और अपने सांस्कृतिक विरासत को संभाल के रखा हुआ है। क्या वो हकदार नहीं है? क्या इमाम ही हकदार हैं? आप खुद सोचिए। मैं इमाम को दिए गए इसका विरोधी नहीं हूं, किंतु यह समाज के इस बहुसंख्यक वर्ग को भी मिलना चाहिए। आज ब्राह्मण समुदाय पूरे के पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है जी। आज उनको यह सम्मान अगर नहीं मिलता तो आज सोचिए कि हिंदुस्तान के इस पश्चिम बंगाल के राज्य में कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति गुलामी की अवस्था में नहीं हुई होगी जी। हम लोग चाहते हैं कि ममता दीदी सबको एक समान देखे और इस बहुसंख्यक समाज के इस पुजारी वर्ग को आप जाके देखिए ना, आप मंदिरों में चले जाइए, आप गंगा घाटों में चले जाइए, लोग अनवरत रूप से काम कर रहे हैं बिना किसी लालच के, केवल प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो आज उनको अगर आप दे रहे हैं 2500 रुपया महीना इमाम को दे रहे हैं, तो आज इमाम एक मस्जिद का या किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधि होता है, तो क्या पंडित इसके हकदार नहीं है? कलकत्ता महानगर में आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में पंडित हैं। अनिल जी, आपके राज्य में की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में, आप लोगों के पास ऐसा कोई डाटा है जिसके तहत कहा जा सके कि राज्य में इतने पंडित हैं जो मंदिरों में और दूसरे जो धार्मिक जो कार्यक्रम के साथ युक्त है और दूसरा कोई धंधा नहीं करते हैं? 3 लाख से अधिक है। हम लोग डाटा भी उपलब्ध कराएंगे। सारे के सारे ब्राह्मण समाज एक दूसरे से संपर्क में है और 3 लाख से अधिक ब्राह्मण पंडित समाज है, पुजारी समाज है। उन सभी का डाटा कुछ दिनों बाद आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। अनिल जी, क्या लगता है कि जो ब्राह्मण समाज के साथ साथ हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण समाज है, उनके साथ सिख धर्म के भी लोग हैं जो ग्रंथी साहब हैं, और उसके अलावा क्रिश्चियन की भी एक प्रतिनिधि है जो ईसाई है, पादरी है, उनको भी इस तरह से एक, जिस तरह से मौलवी ये जो इमाम है, उस तरह से उन्हें भी क्या एक मेहनताना देना चाहिए? जी, हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि सारे संप्रदायों को एक समान, एक नजरिए से देखो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भविष्य में इससे स्थिति भयावह हो सकती है। आप किसी एक गांव में या एक परिवार में कोई रहता है, वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, वहीं एक प्रतिनिधि को आप पैसे बांट रहे हो, जमीन बांट रहे हो, और वहीं दूसरा प्रतिनिधि भीख मांगे। ऐसा क्यों? उनको भी तो देखना चाहिए, नजरिया तो एक समान होना चाहिए।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है, मैं ममता जी से आग्रह हम लोगों ने जाके किया है, आज भी हमने किया, मिल नहीं सके हैं, तो अब क्या उनका इस पर रिजल्ट आता है, परिणाम क्या है, देखने के बाद हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग उनसे निवेदन करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या अनिल जी, क्या लगता है कि इस फैसले से राजनीतिक सद्भावना राज्य में बिगड़ सकती है? एक तबके को इस तरह से लाभान्वित करना और बाकी के तबके को वंचित करना कितना जायज और क्या लग रहा है आपको? मैं एक बात बताऊं, पुजारी समाज हमेशा से ही, आदिकाल से, सनातनी समय से ही केवल धर्म, देश को, समाज को शांति और सद्भाव बांटता आया है जी। हमारे समाज में आपने देखा होगा आज तक जो है किसी तरह की ऐसी डिमांडें नहीं हुई है। लोग जो भी हमारे पुजारी बंधु हैं या जो गंगा घाटों की सेवा में लगे हुए हैं, वो जितने में है उतने में खुश हैं। किंतु अगर सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा तो ये इससे अगर बिगड़ता है तो उसके दोषी तो वही है ना जी। हम लोग तो यही चाहते हैं शांति रूप से, हमने दीदी से भी यही प्रतिवेदन किया, आप हमारा प्रतिवेदन देख सकते हैं कि सबको एक समान नजरिए से आप देखें। बिल्कुल अनिल जी, आप बता रहे हैं सबको एक समान नजरिए से देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है इससे राजनीतिक पार्टियों में भी काफी खलबली है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां मानती हैं कि ये एक राजनीतिक फैसला है, इस तरह के फैसले राज्य की अशांति को भंग कर सकते हैं। लेकिन आपसे सीधा आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक राजनीतिक फैसला जो लिया गया है, इससे क्या आपके जो जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हैं, एक वक्फ बोर्ड के तहत काम करते हैं, उनका एक सिस्टम बना हुआ है राज्य में, चाहे पूरे देश में ही अगर बात करें तो पंडितों का ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है क्या जो सारे लोग एक तार में बंधे हुए, एक कोई संगठन से बंधे हुए, इस तरह के संगठन हैं क्या आपके राज्य में? भाई साहब, पंडित समाज, पुजारी समाज आज एक हिंदू समाज को बांध के रखा हुआ है जी। ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है। देवालयों, पूजा गंगा घाटों, हर जगह वे अपने जो है मतलब एक अनवरत रूप से कार्य करते आ रहे हैं। हिंदू समाज उन पर विश्वास करता है, उन्हें अपना प्रतिनिधि मानता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इनका प्रतिनिधित्व नहीं है या इनका कोई वोट बैंक नहीं है? एक बड़ा वोट बैंक है। मैं इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहता, लेकिन किंतु मैं ये इतना जरूर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो डिमांड रखी है, यह एक डिमांड नहीं, ये अधिकार है। यह बहुसंख्यक समाज के इस प्रतिनिधित्व वर्ग का अधिकार है। अगर किसी को दिया जा रहा है तो सबको समान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी मांग को मनवाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, किस तरह का कदम उठाएंगे अनिल जी? हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान, लोगों का संकलन करने का निर्णय लिया है जी। अगर ये मांग नहीं मांगनी जाती, अभी मैं इस समय में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, हमने दीदी से मांग रखी है। अब मुख्यमंत्री जी का क्या निर्णय आता है, उस निर्णय के बाद हम अपने अंतिम स्तर तक आंदोलन करेंगे। हम अब जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक आंदोलन करेंगे। आंदोलन बंद नहीं होगा और इस मांग को मांगना पड़ेगा, क्योंकि एक जायज मांग है। समाज के एक वर्ग को आप विशेष आर्थिक जो है आरक्षण, एक तरह से सुविधा देकर दूसरे वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को आप नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमने आग्रह किया है, अगर ऐसा इस आग्रह को स्वीकार किया जाता है तो हम लोग तो साधुवाद देना चाहेंगे कि सबको एक नजरिए से देखा गया और एक अच्छा निर्णय है। किंतु यह निर्णय एक विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, बस सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो। फिलहाल हम लोग बात कर चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल ताजा विशेष में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंगाल में शुरू हुए पंडितों के नए आंदोलन की, अर्थात सड़क पर पंडित की। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में उपस्थित हैं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव अनिल मिश्र। लेकिन फिलहाल अनिल मिश्र जी से हम बात करने से पहले हमारे फोन लाइन पर उपस्थित हैं जो कानूनी विद्वान हैं, कानूनीविद हैं, पीएन मिश्रा जी एडवोकेट है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के पीएन मिश्रा जी। पीएन मिश्रा जी, आपका ताजा विशेष में स्वागत है। मिश्रा साहब, ये आपने सुना होगा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पैकेज घोषणा किया है और खासकर एक विशेष वर्ग को यानी कि इमामों को, राज्य के 30,000 इमामों को 2,500 रुपए पैकेज की और मासिक मेहनताने की बात कही है। तो ये कितना लीगल दृष्टिकोण से कितना जायज है? ये लीगल दृष्टिकोण से जायज नहीं है,
न ही धार्मिक दृष्टिकोण से, न ही न्यायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ के अनुसार इमाम जो है उसको जो मानदेय मुसलमानों की संस्था से मिलता है, वक्फ बोर्ड से मिलता है, या जो माने वो जो वक्फ है जिसमें वो काम कर रहा है उससे मिलता है, उसके अलावा वो अन्य किसी से भी नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति में इस्लामिक कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर इस्लामिक कानून को वो दरकिनार करे कोई, तो भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं करता, क्योंकि जो एक सेकुलर गवर्नमेंट है वो किसी धर्म के पुरोहित को मेंटेन करने के लिए, धर्म की पुजारी को मेंटेन करने के लिए मासिक वेतन देने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से राजकोष से पैसा नहीं लिया जा सकता, ये गैर संवैधानिक है। जी मिश्रा साहब, ये गैर संवैधानिक कदम है। इसके पहले भी राज्य सरकार में एक याद होगा आपको कि जो शराब पीकर मर गए थे उसको उन लोगों को 2 लाख रुपए देने का उन्होंने मुआवजा देने का ऐलान किया था, और उस पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था, और आज वो लंबित है हाई कोर्ट में। तो इस तरह के जो राजनीतिक फैसले हैं जिससे राजस्व की क्षति हो सकती है, तो इस तरह के ये कदम के खिलाफ क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो सकते हैं? बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो सकता है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल के होने की स्थिति में अत्यधिक संभावना है कि जो है वो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेंगे और वो जो है वो इस पर रोक लगा देंगे, क्योंकि यह संविधान का जो मूल ढांचा है उसके ही प्रतिकूल है। जी मिश्रा साहब, ये तो ऐसे भी पहले भी देखा जाता रहा है कि जो जैसे कुंभ का मेला आयोजित होता है, विभिन्न तरह के हिंदुओं के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसमें सरकार पूरा खर्च करती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है। तो ऐसे में इस इमामों को अगर पैसा देती है सरकार, तो इसमें क्षति क्या बात है? इसमें अंतर है। जैसे हज की यात्रा पर लोग जाते हैं उनको भी सरकार सब्सिडी देती है, और कुंभ मेलों के आयोजन पर भी सरकार व्यय करती है। तो सरकार का ये दायित्व है कि भारी संख्या में जहां उसके नागरिक जा रहे हैं, नागरिकों की सुख सुविधा के लिए, जिससे उन्हें अत्यधिक कष्ट न हो और उन्हें आराम मिले, इस प्रयोजन से वो कार्य करते हैं, न कि जो है उनके धार्मिक कृत्य में मदद करने के लिए या जो है वो वेतन देने के लिए। तो वो जो है वो एक सेकुलर कार्य है। जैसे धर्म के 2 अंग होते हैं, धर्म का एक अंग होता है जो कि सेकुलर है, जैसे धार्मिक संपत्ति है, उसका प्रबंधन जो है वो सेकुलर कार्य है, उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। सेकुलर प्रॉपर्टी को, मंदिर और मस्जिद की संपत्ति को सरकार एक्वायर कर सकती है। लेकिन दूसरा धार्मिक जो कृत्य होता है कि जैसे वो 5 बार जो है वो अजान देना है और नमाज पढ़ना है, तो ये धार्मिक कृत्य है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और धार्मिक कृत्यों को संपादित कराने के लिए सरकार जो है वो राजकोष से पैसा नहीं दे सकती, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, इस पूरी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए। फिलहाल हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी से अंतिम प्रश्न हम लेना चाहते हैं कि अनिल जी, जैसा कि कानूनी प्रावधान में आपने सुना कि इस पर लीगल कदम उठाए जा सकते हैं, अगर आप लोग को पैसा इस तरह से सरकार अगर आप लोगों के हक की बात नहीं सुनती है, तो आप लोग क्या लीगल कदम उठाएंगे? जरूर उठाएंगे, लेकिन हमें आशा है मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इस बात पर, इस बहुसंख्यक समाज के इस पुजारी समाज पर जरूर वो ध्यान देंगी। नहीं देती हैं तो रास्ता आगे खुला हुआ है। मैं आपको बता देना चाहूँ, कलकत्ता महानगर एक धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ साल भर, पूरे साल एक तरह से धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। इस जगह में आप देखिए कि किस तरह से आप मतलब हजारों ऐसे पुजारी समाज हैं जिनका परिवार हर सब कुछ जो है इसी पूजा पाठ के द्वारा ही बीतता है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अनिल जी, हिंदू समाज के लोग इस तरह से, जो ब्राह्मण समाज है वो भी पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, और आपने जैसा कि कहा कि अगर कदम नहीं उठा, आप लोग की मांग नहीं पूरी की जाती है, तो आप लोग भी कानूनी कदम उठाएंगे, यानी कि पिल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होने की संभावना है। और ऐसे में राजनीतिक तरफ से देखा जाए तो ये राजनीतिक फायदा मुख्यमंत्री को जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ताजा विशेष में बस आज इतना ही।
हमारा आज का ताजा विशेष आपको कैसा लगा, इस पर आप हमें अपना मत या सुझाव response@tajatv.com पर दे सकते हैं। हम अगले दिन फिर मिलेंगे ताजा विशेष में एक नए विषय के साथ, ठीक इसी वक्त। आगे ताजा टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ताजा टीवी। नमस्कार।